नमस्कार प्यारे साथियों, एनसी स्मार्ट क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आगामी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीर गति प्राप्त की? तो इसका सही जवाब है 1799 ईस्वी। अगला सवाल, बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो चार दृश्य कौन कौन से थे? एक, उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को देखा। दूसरे, बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरे, एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। चौथा, एक सन्यासी को देखा। अगला सवाल, सम्राट अशोक की वे कौन सी पत्नी थी जिसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? उस पत्नी का नाम था कारवाकी। क्या नाम था? कारवाकी नाम था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो उस राजवंश का नाम है मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से की थी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उस अंग्रेज का नाम था जेम्स प्रिंसेप था, जो कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उस शासक का नाम है अशोक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की थी? तो मीर कासिम ने हस्तांतरित की थी। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था? तो पेशावर का। गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये इसका सही जवाब है बयाना। भरतपुर से सर्वाधिक सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ। अगला सवाल, वेंगी के युद्ध में चोल नरेश करिकाल से पराजित होकर किस चेर राजा ने आत्महत्या कर ली? उस चेर राजा का नाम है नेदुंजेरल आदन। अगला सवाल, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अगला सवाल, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? उसका सही जवाब है कृष्ण प्रथम ने। एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला सवाल, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। अगला सवाल, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये पावापुरी में की थी। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? तो उस विदेशी दूत का नाम है हेलियोडोरस। अगला सवाल, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो उस धातु का नाम है तांबा धातु। अगला सवाल, हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? तो इसका व्याख्यात्मक वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। अगला सवाल, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई थी? तो उस वेद का नाम है यजुर्वेद। अगला सवाल, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसका नाम संत कवि के नाम से पुकारा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है? तो जाटों का प्लेटो महाराजा सूरजमल को कहा जाता है। अगला सवाल, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग आरंभ हुआ? तो कौन सी संगीति? चतुर्थ बौद्ध संगीति। अगला सवाल, वेदांत किसे कहा गया है? तो वेदांत उपनिषदों को कहा गया है। ये प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। अगला सवाल, सन 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अहमदनगर के महात्मा गांधी ने की थी। अहमदनगर के महात्मा गांधी ने की थी। इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। अगला सवाल, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदुशाही साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी थी उदमांडपुर। कहाँ पर थी? उदमांडपुर। अगला सवाल, मराठों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का कुशल प्रशिक्षण संभवतः किससे प्राप्त
किया था? तो इसका सही जवाब है अबिसिनियाई मंत्री मलिक अंबर ने किया था। भारतीय इतिहास में अम्बरम का अर्थ क्या हुआ करता था? अम्बरम का अर्थ जागीर या उस संपत्ति भी कहा जाता है। अगला सवाल, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अशोक ने कलिंग पर 260 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था। अगला सवाल, किस भारतीय ने सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया, जो गांधी जी के गुरु थे। अगला सवाल, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो इसका सही जवाब है उत्तर वेदी काल में आई थी। अगला सवाल, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया था क्योंकि उसे, इसका सही जवाब है उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। उस समय दिनार चलते थे। इसका अगला सवाल है, हड़प्पा वासियों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को मेहराबों का निर्माण का ज्ञान नहीं था। सवाल, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगला सवाल, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज हुई थी। तो इसका सही जवाब है देमाबाद। देमाबाद कहाँ पर पड़ता है? तो देमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला सवाल, राजगृह में महावीर स्वामी ने सर्वाधिक निवास किस ऋतु में किया था? इसका सही जवाब है वर्षा ऋतु में किया था। अगला सवाल, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव था। कब कहलाए? तो महावीर स्वामी घर त्यागने के बाद यति कहलाए थे। अगला सवाल, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरसास था। अगला सवाल, महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर के निर्वाण के बाद, मतलब मृत्यु के बाद, जैन संघ का अगला अध्यक्ष शूद्रमन हुआ था। अगला सवाल, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? इसका सही जवाब है कनिष्क के काल में। अगला सवाल, आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? तो आदि जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत थी। कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। अगला सवाल, जैन धर्म के 5 व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत कौन सा था? तो जैन धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत था अहिंसा, मतलब किसी के साथ हिंसा मत करो। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जाबालो उपनिषद से मिलती है। किससे मिलती है? जाबालो उपनिषद। अगला सवाल, मुस्लिम कानून के 4 स्त्रोतों में से 3 कुरान, तो इसका सही उत्तर है हदीस एवं इज्मा है। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा स्त्रोत है? तो कयास। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में? कुषाण काल में। अगला सवाल, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? इसका सही जवाब है पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। किसका? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र का। अगला सवाल, सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पुरस्थल को कहा गया है? तो इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो। इसका मतलब है मृतकों का टीला।